खबर पुलिस हेडक्वार्टर से किसी भी राज्य में पुलिस हेडक्वार्टर है और डीजीपी के बाद यदि ओहदा चर्चा में रहता है तो अपर पुलिस महानिदेशक, जहां अभी वर्तमान में 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, कुंदन कृष्णन साहब, चुनाव अच्छे से कराया, एसटीएफ के पद पर भी हैं, 3 महत्वपूर्ण पद पर हैं। और ये पद क्यों चर्चा में आया, इस पद की अहमियत क्यों बिहार में बढ़ गई, क्यों चर्चा होने लगी, सभी एडीजी के बीच में पढ़ाए, सभी एडीजी से मेरा परिचय है, सब सीनियर है तो मेरा परिचय है सबसे। यह पद चर्चा में आया कि गैंगवार साहब को डीजी में प्रमोशन हो गया। कुंदन कृष्णन साहब केंद्र प्रतिनियुक्ति से थे, सरकार ने अनुरोध किया, उनको बुलाया, और जब तक गैंगवार साहब उस पद पर तैनात रहे, 1 साल हो गया है। कुंदन कृष्णन साहब की कार्यशैली ठीक है, चुनाव अच्छा कराया, वो क्या होता है सूखा नशा ये सब पकड़ा है, एसटीएफ ने पकड़ा है, ब्राउन शुगर ये सब पकड़ा, हथियार भी पकड़ा है, उनकी प्रशंसा भी हम करेंगे। लेकिन अब एडीजी हेडक्वार्टर किसे बनाया जाएगा, एडीजी एसटीएफ किसे बनाया जाएगा, ये चर्चा हो रही है। आईपीएस महकमे में कोई चुप नहीं बैठ रहा है। मुझे एक पदाधिकारी ने फोन पर कहा, क्या बेसी तबीयत खराब है आपकी? मैंने कहा नहीं सर, बीपी तो बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं आप खबर बना रहे हैं कि बिहार में अगला एडीजी कौन होगा? समय कम है, गिनती के दिन बाकी हैं, आज 25 दिसंबर है, एक दिन गुजर जाएगा। कल 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29, 30, 31, और फिर प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इस खबर में प्रेमचंद साहब की पंक्तियां नहीं जुड़ती है, क्योंकि बिहार में मेरा अनुभव है, कई पदाधिकारी से मैंने बात भी किया, नीतीश कुमार के सुशासन में एक आईपीएस के बारे में मुझे एक पदाधिकारी ने कहा कि नहीं, उनका नीतीश कुमार के सुशासन में चला है, जिस आईपीएस का चाहा तैनाती करा ली। लेकिन मैंने कई बड़े बड़े आईपीएस से बात किया जो रिटायर कर गए, अलग अलग है, साउथ में अलग अलग जगह पे है। आईपीएस पदाधिकारी का उतना दबदबा नहीं रहा नीतीश कुमार के सुशासन में। अब कई एडीजी हैं, मैं सबको नाम से जानता हूं, लेकिन किसी का नाम भूलूं नहीं तो इसके लिए नाम लाइन से बता दूंगा। जैसे कमल किशोर साहब बजट में है, पारसनाथ है सीआईडी में, एडीजी पारसनाथ है, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जो काम उन्होंने किया है, मेरे अनुभव के हिसाब से पेन पेपर में कागज में जो काम उन्होंने किया है अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। बड़ा अच्छा काम पारसनाथ साहब ने किया है, उनका काम धरातल पर दिख रहा है। एफएसएल में काम किया है और लंबित मामलों में भी काम किया है, बेहतर काम पारसनाथ साहब कर रहे हैं, डीजी सीआईडी है। आ जाइए फिर 96 में सुनील कुमार बड़ा नाम इसीलिए है, ये भी सरकार की सौजाती से है, कुंदन कृष्णन साहब भी हैं। तो अब चर्चा है आईपीएस महकमे में, क्या नीतीश कुमार तो स्वस्थ है, बेकार लोग कहता है स्वस्थ है, पैदल जा रहे हैं, तो अब पब्लिक से मिल भी रहे हैं, आम लोगों से मिल भी रहे हैं, मीडिया से बात वह नहीं कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर में पर्दे के पीछे लोग चर्चा करते हैं कि अब वह स्वस्थ नहीं है और काम डीके कर रहा है। डीके हम नहीं कहेंगे कि दीपक बाबू काम कर रहे हैं, बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये चर्चा है कि ये डीके काम कर रहा है, डीके सरकार को चला रहा है। वर्तमान जो मुख्य सचिव है परते अमृत साहब, उनकी उतनी नहीं चल रही है, ये भी चर्चा आईएएस महकमे में है, हमारा काम नहीं है, लेकिन जो चर्चा है उस पर हम बता रहे हैं कि डीके लोग कहते हैं, दीपक बाबू कोई नहीं बोलता, लेकिन हम कह देते हैं जो सच है वो बोल देते हैं। तो अब लोगों का मानना है, प्रभावशाली पदाधिकारी का मानना है कि एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार साहब को बनाया जा सकता है, कुंदन कृष्णन साहब को अपग्रेड कर एसटीएफ का पद भी दिया जा सकता है, क्योंकि हर राज्य में डीजी एसटीएफ रहते हैं, तो बिहार में डीजी एसटीएफ रह सकते हैं, और उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी विजिलेंस की भी दी जा सकती है। और विजिलेंस में जितेंद्र सिंह गंगवार साहब हैं 93 बैच के, उनको अभी आलोक राज साहब रिटायर कर जाएंगे बिल्डिंग भवन से, तो उनको बिल्डिंग भवन की जिम्मेदारी गंगवार साहब को दी जा सकती है। अब 93 बैच में चले आइए, ये चयन समिति में है और बीएमपी के अतिरिक्त चार्ज में भी है जितेंद्र कुमार, इटावा बेनीपुर जिला के रहने वाले हैं, भागलपुर में ट्रेनिंग की, भागलपुर आईजी भी रहे, एडीजी हेडक्वार्टर भी रहे, लेकिन बाबा स्वाभिमानी आईपीएस है, जल्दी
अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनका मन नहीं है, लेकिन अभी तो वो चल रहा है, सिपाही बहाली वाला बहुत अभी ट्रेनिंग है, ये है, उनको बहुत काम कराना है, तो सरकार जल्दी उनको छोड़ेगी भी नहीं। यदि मान लीजिए उनको केंद्र जाने की अनुमति मिलती है तो सरकार जितेंद्र बाबू को जल्दी नहीं छोड़ेगी। अब चले ये मैं इस बीच डीजीपी साहब की एक लाइन बात कर लेता हूं। विनय कुमार साहब की टीम भावना से काम करते हैं, हर पदाधिकारी की बातों को गंभीरता से लेते हैं। विनय कुमार ऐसा आईपीएस मैंने अपने कैरियर में, अपने अनुभव में विनय कुमार जैसा नहीं देखा। एक आम आदमी से मिलना है, रिक्शा वाले से मिलना है, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे रहना है, सरकार का भी काम करना है। पुलिस महकमे में जो आईपीएस की पॉलिटिक्स है, इससे विनय कुमार को कोई मतलब नहीं। अभी फिलहाल कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन अब आ जाइए फिर एडीजी की बात मैं कर लेता हूं। कमजोर वर्ग है, मद निषेध है, अमित जैन के पास में है, एक उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। फिर आ जाइए वो एनसीआर में वो किसमें है, अमित लोढ़ा बड़ा चर्चित पदाधिकारी है, मैंने कई खबर उनके खिलाफ में बनाई। फिर आ जाइए सुधांशु बाबू, सुधांशु कुमार, ट्रैफिक भी है, आधुनिकीकरण भी है। फिर आ जाइए अजिताभ कुमार, वो उनके पास में प्रोविजनल विभाग है, अजिताभ कुमार साहब के पास में। फिर आ जाइए निर्मल सिंह आजाद, शायद उनके पास में वायरलेस होगा। एडीजी की बात मैं कर रहा हूं, एडीजी पदाधिकारी का नाम मैं बता देता हूं, मैंने लिखा है कि कहीं किसी का नाम छूटे नहीं। उसमें नैयर हसनैन खान भी एडीजी हैं। एडीजी में आइए शुरू से सबसे पहले शांत स्वभाव के पदाधिकारी हैं, तेज तरार हैं, 94 बैच, परेश सक्सेना जो सिविल डिफेंस में है। सरकार चाहेगी तो कोई बेहतर पद दे सकती है। अच्छे पदाधिकारी हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं। अजिताभ कुमार ठीक पदाधिकारी हैं, एडीजी हैं। निर्मल आजाद साहब अच्छे पदाधिकारी हैं। केएस अनुपम, अमृतराज साहब, सुधांशु कुमार, अमित लोढ़ा बजट में है, कमल किशोर सिंह, सीआईडी में पारसनाथ, एडीजी चर्चित सुनील कुमार जो एडीजी स्पेशल ब्रांच है। किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण विभाग होता है स्पेशल ब्रांच। उसके बाद आ जाइए निगरानी में है संजय कुमार सिंह। फिर आ जाइए उनके पास में है पंकज दराज साहब, विधि व्यवस्था भी, एटीएस भी है, विशेष निगरानी भी है, बड़ा पाक साहब पदाधिकारी है पंकज कुमार दराज साहब, अमित जैन और नैयर हसनैन खान, ये एडीजी रैंक के पदाधिकारी हैं। लेकिन क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी, इस पर हम नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री क्या करेंगे या फिर डीके बाबू क्या करेंगे। चर्चा सब तरफ कि डीके साहब का बोलबाला है। क्या किस आईपीएस पदाधिकारी को एडीजी हेडक्वार्टर बनाया जाता है या एडीजी एसटीएफ किसे बनाया जाता है, ये चर्चा महत्वपूर्ण क्यों हो गई, क्योंकि ये पद ही महत्वपूर्ण है। अब डीजीपी है विनय कुमार, कोई भी एडीजी हेडक्वार्टर है, कुंदन कृष्णन साहब को वो पद अपग्रेड कर दे, जैसे गंगवार साहब कुछ महीना वहां थे। लेकिन यदि ऐसा होगा तो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठेगा कि एक अफसर के लिए सरकार नियम और कानून को भूल गई है। ये चर्चा गृह मंत्रालय तक इसलिए होगी कि हर तैनाती पर, हर बदली पर, बिहार के इस बदली और तैनाती पर बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के साथ साथ गृह मंत्रालय की नजर इस तबादले पोस्टिंग पर रहेगी। तो 94 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं कुंदन कृष्णन, सरकार के विश्वासी पदाधिकारी, प्रभावशाली पदाधिकारी, सरकार ने बुलाया, पद भी दिया। इससे पहले भी एडीजी हेडक्वार्टर रहे हैं, काम भी ठीक रहा है, कोई शिकायत नहीं है, मुझे कुछ कहा भी नहीं है, गर्म पदाधिकारी है, शांत स्वभाव से काम भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या निर्णय लेती है, एडीजी हेडक्वार्टर किसको बनाया जाएगा या उस पद को अपग्रेड कर दिया जाएगा, एडीजी एसटीएफ किसे बनाया जाएगा। अब मान लीजिए मैं एडीजी तो नहीं बन सकता हूं, पत्रकार हूं, एडीजी कहां से बनूंगा। लेकिन जो लोग एडीजी हैं और नीतीश कुमार के सुशासन में उनको कभी अच्छा पोस्ट, बेहतर पोस्ट काम करने का मौका नहीं मिला, साइड में रह गए, अब रिटायरमेंट के करीब होंगे, एडीजी होंगे, सोचते होंगे कि नीतीश कुमार एक मौका तो मुझे दे, एडीजी में इस बढ़िया पद पर काम करने के लिए एक मौका तो मुझे दे। क्योंकि एडीजी की संख्या में कुछ कमी इसीलिए है कि कुछ एडीजी पदाधिकारी केंद्र प्रतिनियुक्ति चले गए, जैसे अनिल किशोर यादव, सुशील खोपड़े साहब,
एडीजी रैंक के पदाधिकारी हैं, वह चले गए, ठीक है, और वो अभी वहां बाहर में ही है, वो उनके आने की चर्चा भी नहीं है। तो अब एडीजी रैंक में ये जो इतने पदाधिकारी हैं और इतने महत्वपूर्ण जो पद हैं, सरकार किसे कहां तैनाती करती है, ये चर्चा तो बनी हुई है। इस चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा चैनल हम एक खबर दिखाने का जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन चर्चा चारों तरफ एक ही है। कौन जिले का एसपी बनेगा, किसी को मतलब नहीं। आईजी डीआईजी कौन फील्ड में जाएगा, किसी को मतलब नहीं। हाँ, हेलो हेलो, कौन बनेगा एडीजी हेडक्वार्टर? क्या कुंदन कृष्णन साहब को दे दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा, एचसीएफ किसे दिया जाएगा? ये बातें फोन पर आईपीएस पदाधिकारी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य को लेकर चर्चा है, डीके को लेकर चर्चा है, पढ़ते अमृत के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं शांत स्वभाव के हैं। अब उनका नहीं उतना है कि वो उनके कहने पर कोई किसी एडीजी की तैनाती हो जाए, ये भी चर्चा है, ये भी हम कह देते हैं, ये सच है, ये भी चर्चा आईपीएस में हो रही है। तो जो चर्चा हो रही है उस चर्चा पर भी हमारे चैनल ने खबर बना दी। ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी एसटीएफ, कोई चर्चा नहीं। फील्ड में पुलिस हेडक्वार्टर का ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। आखिर सरकार किसे देती है या इसी पद को अपग्रेड किया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।